हेलो बच्चों, मैं शिवानी सिंह और क्लासरूम जैसी पढ़ाई में मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। बेटा, हम चैप्टर पढ़ रहे थे क्लास 9 का 5th कोशिका का। मैंने कल आपको कोशिका के भाग अंगक बताए थे, जिसमें मैं आपको दो डिस्कस कर चुकी थी, गोल्जी उपकरण और आपका राइजोसोम। आज हम तीसरा अंगक पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके कुछ कार्य लिखेंगे और थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। तो एक एक करके हम इनके अंगक और पढ़ते हैं। और आप सभी बच्चे सभी अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, ताकि जो भी मैं यहाँ पे पॉइंट्स लिखूँ तो आप मेरे साथ में वो नोट करते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया हमें देखना है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा कोशिका का अंगक है, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया कुछ इस तरीके से है, ये कोशिका का अंगक, ठीक है बेटा। ये इसकी भारी परत होती है, डबल लेयर का होता है ये, और ये अंतर की परत, ठीक है बेटा। बाहरी और आउट दो परत होती है इसकी, दो परत होती है इसकी, ठीक है। कुछ इस तरीके से दिखता है ये, ठीक है बेटा जी। कुछ इस तरीके से आपको ये डायग्राम दिखाई देगा इसका। ड्रॉ भी कर लेना बेटा, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, आपको पता होना चाहिए। मैं बस जस्ट रफली ही माइटोकॉन्ड्रिया रफली डायग्राम बना रही हूँ आपको समझाने के लिए, आपको पता होना चाहिए। बाकी आपकी बुक में और भी अच्छे से दिया होगा, ठीक है बेटा। चलिए, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसकी दो परत है बेटा, ठीक है। इसमें क्या है, ठीक है। इसमें ना कुछ ऐसे ये राइबोसोम्स होते हैं, इसमें भी राइजोसोम्स होंगे, ठीक है। ये कुछ मैट्रिक्स भरा होता है इसके अंदर इस तरीके से। इसको इंग्लिश में लिख देती हूँ मैं, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स भरा होता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें आएंगी आपको, मैं बस जस्ट समझा देती हूँ कि इसकी दो परत होती है और कुछ इस तरीके से आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई देता है बेटा। इसमें आपके राइबोसोम्स भी हैं, मैट्रिक्स भी हैं, और भी बहुत सारे और क्रिस्टिया भी है, ठीक है। क्रिस्टिया इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो अब इसके कार्य लिख लो कि इसके क्या काम है। इसको सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंट है, कार्य लिख रहे हैं हम, काम लिख रहे हैं कि यह ऊर्जा का घर कहलाता है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का घर कहलाता है, ठीक है। यह दोहरी झिल्ली का होता है बेटा, क्योंकि दो परत है इसके अंदर, दोहरी झिल्ली का होता है। और यह सभी किस में पाया जाएगा? यूकैरियोटिक में पाया जाएगा, यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। तो इसका मेन जो बेटा काम है वो है ऊर्जा, ठीक है। ऊर्जा को बनाता है ये। ऊर्जा इसमें आ जाएगी आपकी एटीपी, ठीक है। जो ऊर्जा है वो आएगी आपकी एटीपी। इसको हम बोलते हैं एडिनोसाइन ट्राइफोस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफोस्फेट, ये इसकी फुल फॉर्म है बेटा। ये एग्जाम में आ जाती है, इसलिए आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। नोट करें, ठीक है बेटा। ये डायग्राम भी आप बना लो रफली, ताकि एग्जाम में आए तो आप इसको बनाकर आ जाओ। ये दोहरी झिल्ली का होता है, दो इसमें झिल्ली होती है, एक बाहर की झिल्ली होती है, एक अंदर की झिल्ली होती है। मैट्रिक्स, किस्टा, राइजोसोम इसमें सब भरे होते हैं। और ये यूकैरियोटिक में मिलता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में नहीं होता, यूकैरियोटिक में होता है, ठीक है बेटा। इसे मैं रब कर रही हूँ, जल्दी जल्दी से आप पॉइंट लिखते रहें, क्योंकि चैप्टर बेटा बहुत लेंथी है। फिर कभी जब मैं क्लास होगी तो मैं इनके पर्सनली अलग से इनके टॉपिक ले लिया करूंगी, ठीक है।
फिर एक इसका काम है, क्योंकि आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको याद करें, इसकी जो भारी परत होती है चिकनी होती है बेटा, चिकनी होती है, और उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट सारे लिख लो, क्योंकि एग्जाम में आपको लिखने के लिए आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को, इसकी खोज पॉलीकर ने की थी, पॉलीकर साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसकी खोज की थी, पॉलीकर ने की थी। दूसरा, इसमें अपना खुद का, इसमें अपना खुद का डीएनए और राइजोसोम होते हैं बेटा, डीएनए और राइजोसोम होते हैं, राइजोसोम। ठीक है, तो बताया ना मैंने माइटोकॉन्ड्रिया, तो एक तो दोहरी झिल्ली का होता है, ये बाहर की झिल्ली इसकी चिकनी होती है और छिद्रित होती है। इसकी खोज पॉलीकर ने की थी, और इसमें अपना खुद का बेटा डीएनए होता है, और ये ऊर्जा का घर कहलाता है। और राइजोसोम, राइजोसोम होगा तो बेटा इसमें प्रोटीन भी होगा, क्योंकि प्रोटीन को राइजोसोम प्रोटीन को बनाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये मैंने कल आपको बताया भी था कि राइजोसोम का काम क्या है। तो बेसिकली इसका काम यही है कि ये प्रोटीन को बनाता है। ठीक है बेटा, तो इसका मुख्य कार्य है, मैं बेटा बता चुकी हूँ बेटा कि ये एटीपी ऊर्जा को वो बनाता है, ऊर्जा को बनाता है ये। ठीक है, और बस यही इसके काम थे जो इम्पोर्टेंट थे। ये इसका अपना खुद का डीएनए होता है, और ये राइजोसोम को बनाता है। जो राइबोसोम होगा तो डेफिनेटली आप उसमें प्रोटीन को भी देख पाओगे। ठीक है बेटा, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। और एटीपी बता चुकी हूँ, एटीपी ऊर्जा है इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की, जो इसको बनाती है। ठीक है, चलिए बेटा, तो और ये जो एटीपी बनाती है ना बेटा, ये क्रैब साइकिल में मिलती है, क्रैब साइकिल में मिलती है एटीपी। और बेटा ये श्वसन, जो हमारी सांस लेने की प्रक्रिया है उसमें होती है ये हमारी ऊर्जा। ठीक है, सांस लेते हैं ना हम तब, तो हमारी ऊर्जा खर्च होती है, एटीपी ऊर्जा ऊर्जा खर्च होती है। ठीक है, तो ये लिख लो, पॉइंट लिख लिया। चलिए अब आता है, हम आते हैं अब उस पे, लाइसोसोम को। ठीक है, लाइसोसोम, लाइसोसोम का क्या काम है? बस बेटा एक दो क्लास में ना ये चैप्टर मुझे खत्म कराना है, क्योंकि फिर आगे और भी चैप्टर्स हैं आपके, बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं, वो भी कंप्लीट कराने होंगे। तो अब आता है लाइसोसोम, तीसरा आता है आपका, चौथा लाइसोसोम, लाइसोसोम, लाइसोसोम। ठीक है, इसको, इसका काम क्या है बेटा, काम क्या है वो हमें जानना है। ठीक है, तो लाइसोसोम का काम है कोशिका को साफ रखना, काम है इसका कोशिका को साफ रखना, ये इसका काम है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इसका कोई अपना अपना कोई निश्चित आकार नहीं होता, आकार नहीं होता है। ठीक है बेटा, और ये गोल्जी उपकरण में मिलते हैं, गोल्जी उपकरण लाइसोसोम को बनाता है।
ये मैंने कल लिखवाया था, ठीक है। गोल्जी उपकरण में मिलते हैं। गोल्जी उपकरण कुछ मैंने इस तरीके से बताया था बेटा कि ये जो आपकी छोटी छोटी सी पुटिकाएं हैं, छोटे छोटे से जो गोल गोल साइड में ये होते हैं, ये लाइसोसोम ही होते हैं, ठीक है बच्चे। गोल्जी उपकरण को बनाता है और बेटा इसको हम आत्मघाती थैली कहते हैं। इसका एक नाम है लाइसोसोम का, इसको आत्मघाती थैली कहते हैं, मतलब सुसाइडल बैग कहते हैं इसको। सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स है बेटा, क्योंकि हर पॉइंट हमें भी याद नहीं होते तो मुझे अपने नोट्स से डेफिनेटली देखने होता है बेटा, ठीक है। तो मैं नोट्स में से इनको लिखवाती हूँ आपको। तो ये मेरे कुछ नोट्स हैं, इनको आप लिख लें कि कोशिका को ये एक तो साफ रखता है, ठीक है, और इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, और ये गोल्जी उपकरण लाइसोसोम को बनाता है, और इसको हम आत्मघाती थैली कहते हैं बेटा, इसको हम सुसाइड बैग कहते हैं। तो अगर एग्जाम में आ जाए ना कि आत्मघाती थैली कोशिका के किस अंग को कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। इसको हम सुसाइड बैग कहते हैं, सुसाइड बैग कहते हैं, ये इसका नाम है बेटा। आ जाए तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा। ठीक है, जब भी हमें हमारी कोशिका में जब भी कहीं चोट लगती है ना बेटा, तो ये लाइसोसोम उसको रिकवर करता है बेटा, उसको, या कोई भी हमें बाहर से कोई जैसे कोई बोलते हैं ना कि कोई भी बाहर से क्षति पहुंचाता है, चोट लगाता है, कोई भी जैसे हम बीमार पड़ जाते हैं, या कुछ ऐसे खाने में बैक्टीरिया आ जाते हैं जो हमारे पेट के लिए सही नहीं होते बेटा, ठीक है ना। कि कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं बाहर से, हमें खाने के रूप में भी आ जाती हैं, डेफिनेटली खाने के रूप में ही आएंगी, तो हमारी कोशिका में, हमारे पेट में वो गड़बड़ करेंगी, तो वो उसको आत्मघाती मतलब खा लेते हैं उसको, उपापचय, सॉरी उपापचय कर देते हैं, मतलब उनको हटा देते हैं, उन्हें खुद ही खा लेते हैं ये, ठीक है। तो जो है बैक्टीरिया से जो भी हमें बीमारी होने वाली होती है उससे हमें बचाने में मदद करता है। बेसिकली ये क्या करेगा, कोशिका को साफ करता है। अगर कोशिका को कोई भी बाहर से बीमारी लग जाए, यानी हमें बीमारी लगेगी, कोशिका अगर बीमार पड़ेगी तो हम बीमार पड़ेंगे, क्योंकि हमारा शरीर कोशिका से मिलकर बना है, तो उससे बचाने में ये हमें मदद करता है। तो ये था लाइसोसोम का मुख्य कार्य, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा प्लास्टिड, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम प्लास्टिड। नेक्स्ट आता है आपका पांचवा, आता है आपका प्लास्टिड का, जिसको हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कौन सा अंग है ये, प्लास्टिड। इसको हम कहते हैं यहाँ पर लवक, हिंदी में इसको हम कहते हैं लवक, ठीक है। इसके तीन मुख्य ये पार्ट है, इसके तीन। पहला है, पहला है इसका लिकोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट। दूसरा है इसका क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। और तीसरा आ जाता है इसका क्लोरोप्लास्ट। यहीं से समझ लेना क्लोरोप्लास्ट को, ठीक है बेटा। तो लिकोप्लास्ट, क्रोमो, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है बेटा। ये सारे कोशिका का ये भी अंगक है, ठीक है। तो ये जो लिकोप्लास्ट होता है ना बच्चे, ये एक सफेद कलर का होता है, सफेद होता है, रंगहीन होता है बेटा, ये सफेद होता है, इसमें कोई रंग नहीं होता, कोई रंग नहीं होता, कोई रंग नहीं होता इसमें। कहाँ पाया जाएगा, पेड़ के तने में और जड़ में पाया जाएगा, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट ये थोड़ा कलरफुल होता है, ठीक है, इसको हम कलरफुल बोल सकते हैं, कलरफुल होगा ये, ठीक है। इसमें रंग होता है, जैसे आपका ऑरेंज कलर हो गया, येलो हो गया,
ये कलर आप लिख सकते हैं। और ये कहाँ पाया जाएगा? पेड़ के फूल में पाया जाएगा, फल में पाया जाएगा, पत्तियों में भी पाया जा सकता है, क्योंकि कुछ पत्तियां आपको ब्राउन भी दिखती हैं, येलो भी दिखती हैं। और बेसिकली ये तो बेटा ग्रीन ही होता है, ये तो हरे रंग का होता है, हरे रंग का। ये भूरे रंग का, भूरा हो गया, पीला हो गया, इस तरीके से। ठीक है, हरे रंग का होगा तो पत्तियों में ही पाया जाएगा ये, क्योंकि इसमें क्या होता है बेटा? क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है। ठीक है, इसलिए पत्तियां हरी दिखती हैं। तो ये इसके तीन पार्ट हैं प्लास्टिड के, लिकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये कलरलेस होता है, सफेद रंग का होता है, जो तने जड़े में पाया जाता है। क्रोमोप्लास्ट आपका भूरा, पीला और रेड कलर का हो सकता है, जो आपके किसी भी प्लांट के फ्लावर में और आपको फ्रूट में, पत्तियों में देखने को मिल सकता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वही बेसिकली रसोई घर जिसे बोलते हैं ना, हम इसी को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट को, क्योंकि यही क्लोरोफिल बनता है, क्योंकि यही पत्तियों में हमारा सारा खाना बनता है पेड़ पौधों का। ठीक है बेटा, ये हो गया। ठीक है, तो अब क्लोरोप्लास्ट को समझ लो इसी से ही। ये लिख लिया ना सबने? ठीक है, तो आप प्लास्टिड में यही बता देंगे। क्लोरोप्लास्ट को देख लो एक बार, क्योंकि ये भी अंगक है आपका। ठीक है, ये भी अंगक है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट, इसमें अपना खुद का डीएनए होता है। डीएनए राइजो सॉरी डीएनए होगा, राइजोसोम होगा। डीएनए और राइजोसोम, राइजोसोम बेटा इसके पास होगा, तो डेट मीन्स हमारे लवक के पास भी होगा। लवक हमने किसको बोला था? प्लास्टिड को। तो प्लास्टिड भी हमारा, और ये धोरी झिल्ली के होते हैं। किसके होते हैं? धोरी झिल्ली के होते हैं, धोरी झिल्ली के होते हैं। ये दो डबल लेयर होती है इस तरीके से। ठीक है, इसमें डीएनए होगा अपना खुद का, और इसमें राइजोसोम होगा। ठीक है, क्योंकि प्लास्टिड लवक का ही ये पार्ट है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ ये जो है क्लोरोप्लास्ट, ये सिर्फ सिर्फ पादप में पाया जाएगा। पादप मतलब पेड़ पौधों में पाया जाएगा, क्योंकि ये ग्रीन कलर का होता है बेटा। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसी से क्लोरोफिल, आपका क्लोरोफिल बनता है ना, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो पत्तियों में पाया जाएगा। ये देख रहे हो आप, ये पत्तियां हैं। ठीक है, इसमें ना छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ऐसे करके छोटे छोटे। तो इसके अंदर ऐसे इस रंध्र बने होते हैं कुछ इस तरीके से। ये देख रहे हो, ये रंध्र होते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि रंध्र तो है ये बेटा। ठीक है, ये रंध्र हैं, यही आपके ओपन एंड क्लोज होते रहते हैं, बंद होते रहते हैं, खुलते रहते हैं, और यहीं से हमारी गैसों का आदान प्रदान होता है। हमारे गैसों का आदान प्रदान होगा, आदान प्रदान, जिसमें CO2 प्लस ऑक्सीजन होती है। हमारी गैसेस आती जाती रहती है। ठीक है, यही ओपन एंड क्लोज होते रहते हैं, खुलते रहते हैं, बंद होते रहते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट जो है, ये भी आपका, इसको हिंदी में लिख लो इस तरीके से, क्लोरोप्लास्ट कोशिका का अंगक है ये। ठीक है, और ये किसका पार्ट है? लवक का पार्ट है, लवक का भाग है, क्योंकि लवक में हमने भी पढ़ा था ना, लिकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, यही क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, इसमें क्या होता है क्लोरोप्लास्ट में? कुछ इस तरीके से क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम दिखाई देगा आपको, कुछ इस तरीके से। ये भी दोहरी परत का होता है बेटा, और सिक्कों की तरह इसमें अरेंजमेंट होते हैं। इसमें स्ट्रोमा होते हैं, ग्रेना होते हैं। ठीक है, सिक्कों जैसे थाइलोकॉइड्स होते हैं इसमें, इस तरीके से सिक्कों की तरह अरेंज होते हैं ये, ऐसे। ठीक है, ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है ये, देख लेना इसको। इसमें क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ आपका पादप कोशिकाओं में मिलेगा, यानी प्लांट में ही मिलेगा।
और ये सूर्य की ऊर्जा में प्रकाश संश्लेषण, जाहिर सी बात है क्लोरोफिल होगा इसमें, तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प करता है, क्योंकि इसमें आपके ये क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को पूरा करेगा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को करता है। उसमें मदद करता है ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के अंदर। और दूसरा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया पूरी होगी तो बेटा ये भोजन बनाएगा, और भोजन बनाएगा तो उसको हम क्लोरोप्लास्ट को क्या बोल सकते हैं, इसको हम रसोई घर बोल सकते हैं। ये कोशिका का रसोई घर है बेटा, क्लोरोप्लास्ट कोशिका का रसोई घर कहलाता है। अब मैं इसमें समझा दूं, जो अभी मैंने पहले बताया था कि लवक क्या था, लवक के 3 पार्ट बताए थे, लिकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट भी हमारा ये दोहरी परत का होता है, क्योंकि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी परत का था, उसका अपना खुद का डीएनए है और अपना खुद का राइबोसोम्स है, इसी तरीके से इस पे भी अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होंगे, इसमें भी प्रोटीन होंगे, राइबोसोम्स होंगे, इसमें स्ट्रोमा होते हैं, ग्रेना होते हैं, थाइलाकोइड्स इसके अंदर होते हैं। आप डायग्राम ऐसे रफली बनाकर समझा सकते हो एग्जाम में बेटा। और दूसरी बात की, क्लोरोप्लास्ट आपका किसका पार्ट आ जाता है, प्लास्टिड का, लवक का आ जाता है, उसका भाग है ये। और इसमें अपना खुद का डीएनए राइसोसोम होगा, ये दोहरी परत का होगा, ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को पूरा करता है, क्योंकि भोजन बनाने का काम यहीं से पूरा होता है क्लोरोप्लास्ट से, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट से ही क्लोरोफिल मिलता है, क्लोरोफिल बनेगा, उसी से हमारा पूरा पेड़ जो है, पत्तियां हैं वो हरी होती हैं, क्लोरोफिल अवयव की वजह से, क्लोरोफिल पदार्थ की वजह से ही हमारा जो प्लांट है या पत्ती है वो हरे रंग की दिखती है। ठीक है बेटा। और इसको हम कोशिका का घर, रसोई घर कहते हैं। किसको कहेंगे कोशिका का रसोई घर, क्लोरोप्लास्ट को कहेंगे। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं, ये आप इस अंगक में लिख के आ सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद एक छोटा सा आता है आपका, एक छोटा सा और आता है अंगक, जिसको हम वैक्यूल बोलते हैं, वैक्यूल। ठीक है, वैक्यूल बोलेंगे उसे इंग्लिश में। ये और करा देती हूँ, इसको हम बोलेंगे, छठा आता है आपका रिक्तिका। रिक्तिका, इसको हम क्या बोलते हैं, वैक्यूल बोलते हैं बेटा, इंग्लिश में इसको हम वैक्यूल बोलते हैं। और ये भी आपका पादप में पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा, पादप में। यह भी पादप में पाया जाता है, जबकि जंतु में छोटे रूप में होता है, ये छोटे रूप में पाया जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा ये वैक्यूल होता है, हमारे कोई भी कोशिका होगी ना बेटा, तो ये सबसे बड़ा ये मिलता है वैक्यूल। और ये ना वैक्यूल आपका कहाँ मिलेगा, प्लांट के अंदर मिलेगा, यानी कि पादप के अंदर मिलेगा। तो ये पादप में पाया जाएगा। ठीक है, और ये पॉइंट लिख लो कि जंतु कोशिका में ये जो है, ये आपका जंतु कोशिका के अंदर ये जो रिक्तिकाएं होती हैं छोटी होती हैं, जबकि पादप पादप कोशिका के अंदर ये बहुत बड़ी होती हैं। ठीक है, और बड़ी रिक्तिकाएं कम से कम, जो भी प्लांट होगा इसका ना 90% स्थान जो होती है वो घेरे रखती है प्लांट के, पादप के 90% भाग में आपका बड़ा वैक्यूल होता है, रिक्तिका होती है पादप कोशिका के अंदर 90% स्थान में। ये जैसे मान लीजिए ये मैंने प्लांट की कोशिका बनाई, तो इसके 90% भाग में ये बड़ा सा रिक्तिका ही होगा, बड़ा सा गोला होगा, वैक्यूल होगा। ठीक है, और एक और लाइन है इसकी, ये कोशिका द्रव्य में, क्योंकि बेटा सारे पॉइंट्स याद भी नहीं रहते तो कुछ नोट से पढ़ाने पड़ते हैं। आप लिख लो बस मेरे साथ, आपके ना नोट्स तैयार होते रहेंगे। समझा तो मैं रही हूँ आपको।
झिल्ली द्वारा निश्चित थैली के आकार की संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहेंगे बेटा? टोनोप्लास्ट कहेंगे। ये क्या होता है, जैसे कवरिंग हो गई ना, ये जैसे बहुत बड़ा कोशिका हो गई और ये अंदर से ना वैक्यूल हो गया, ये रिक्तिका हो गई, ठीक है। तो क्या होगा, इसके ना एक झिल्ली होती है इसकी भी अपनी, इसको हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। थैली जैसी होती है, ठीक है। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं इसके 3, ये लिख लो कि ये भी पादप में सबसे ज्यादा पेड़ों में पाई जाएगी। 90% आपकी ये पेड़ों में ही होती है, पादपों में पाई जाती है। बहुत कम मात्रा में ये जंतु कोशिका में मिलेगी। और ये कोशिका द्रव्य में, यानी हमारे कोशिका द्रव्य में झिल्ली द्वारा निश्चित थैली के आकार में जो संरचना होती है, जैसे ये झिल्ली है, हमारी कोशिका है, कोशिका झिल्ली है, इसके जो द्रव है अंदर की तरफ होते हैं ना, ये जो द्रव है कोशिका द्रव्य है, इसके अंदर होती है ये। तो इसकी भी एक आउटर कवरिंग, इसकी भी एक लेयर होती है बेटा वैक्यूल की, रिक्तिका की, जिसको हम बोलते हैं क्या? ये जो आकार होती है, थैली जैसी संरचना होगी, उसको हम टोनोप्लास्ट कहेंगे। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में बस इतना ही, इतने अंक मैंने आज आपको पढ़ा दिए हैं। ये सब आप अपनी कॉपी में अपने नोट्स बना लेना, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट रहेगा आपको एग्जाम के लिए। और बेटा आपको आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और मेरे स्टूडेंट्स भी प्लीज मुझे जरूर बताएं कमेंट कर कर कि आपको क्लास कैसी लगी, ताकि मैं और ज़्यादा कल जो आपके बाकी के अंक रह गए हैं वो मैं कल डिस्कस कर सकूं। और मेरी क्लास को बेटा और मेरे चैनल को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, और बेटा मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी। थैंक यू बच्चों।